धर्मराज की जय। बोलिए धर्मराज महाराज की जय। ये कथा धर्मराज की है। ये कथा मकर संक्रांति को शुरू की जाती है। इसको पढ़ने से धर्मराज प्रसन्न होते हैं। बोलिए धर्मराज महाराज की जय। श्री गुरु पद बंदन करूं मैं, श्री हरि चरण चित्तदार। धर्मराज की शुभ कथा का करूं आज विस्तार। प्राण को फल देते है जो पाप पुण्य के अनुसार। उनकी कथा अनूप ये शुभ मंगल हो परिवार। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषिगण इकट्ठे होकर सबकी भलाई के लिए विचार कर रहे थे कि सूत महाराज जी वहाँ पर पधारे। श्री सूत जी महाराज को आते देखकर सारे ऋषिगण आदर से उठ खड़े हुए तथा उन्हें बड़े ही सत्कार के साथ लाकर सबसे ऊंचे आसन पर बिठाया। इसके पश्चात उनसे कई प्रकार की जन कल्याण की बातें पूछने लगे। श्री शौनक ऋषि बोले, हे सूत जी महाराज, कृपा करके आज आप हमें धर्मराज की कथा के बारे में बतलाइए। तब सूत महाराज जी बोले कि आपने बहुत ही बात अच्छी पूछी है। ये सुनकर के सूत जी बोले कि हे ऋषियों, आपने जो जन कल्याण की भावना से ये बात पूछी है, ये कलयुग में बहुत ही फलदायक है। इसको मैं आप लोगों से कहता हूँ। हे ऋषियों, सतयुग के बीत जाने पर तथा त्रेता युग के आरंभ में महोदपुर नाम का विशाल नगर था। वहाँ पर प्रभु वहान नाम का राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही दयालु, प्रजापालक, परोपकारी और गौ ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। एक बार वह वन में आखेट करने को गया तो उसने वहाँ पर एक ऐसा हिरण देखा जो पहले कभी भी नहीं देखा था। राजा ने उस मनोहर मृग को मारना उचित नहीं समझा और वह बिना शिकार किए कुछ सोचते हुए वापस घर लौट पड़ा। रास्ते में उसने एक ब्राह्मण कन्या मिली जो वह भगवान की आराधना कर रही थी। उसे देखकर राजा रुक गया और उससे पूछने लगा, हे कन्या, तू इस प्रकार इस वन में आराधना क्यों कर रही है? तो वह बोली कि हे महाराज जी, मैं अपने लिए योग्य वर तथा सुख की प्राप्ति के लिए ऐसा कर रही हूँ। राजा ने उसका मनोरथ जानकर ईश्वर की प्रेरणा से हरिदास नाम के एक महान विद्वान के साथ उसका विवाह करवा दिया और खूब धन संपदा देकर विदा किया। वह विप्र कन्या गुणवती ऐसे विद्वान पति को पाकर आनंद पूर्वक रहने लगी। हरिदास ने भी गुणवती को प्रायः सभी देवी देवताओं की भक्ति के मार्ग बतलाए, पर धर्मराज की कथा और भक्ति का मार्ग नहीं बतलाया। संपूर्ण आयु सुख से व्यतीत कर जब वह वृद्ध होकर गुणवती के प्राण छूटे, तब धर्मराज के दूत उसके प्राणों को धर्मराज के सम्मुख ले गए। गुणवती ने वहाँ देखा कि धर्मराज की पुरी में सर्वदातियों के परकोटे से गिरी हुई है। उसके चारों ओर ऊंची ऊंची अट्टालिका और बड़े बड़े दरवाजे बने हुए हैं। उनमें से पूर्व के दरवाजे में सोने के, उत्तर के दरवाजे में हीरे पन्नों के, पश्चिम के दरवाजे में चांदी की तथा दक्षिण के दरवाजे पर सर्व धातुओं की निशेलियाँ लगी हुई हैं। उसे देखकर गुणवती ने बड़े ही कष्ट से निशेली पर चढ़कर धर्मराज के पुर में प्रवेश किया। वहाँ उसने अत्यंत मनोहर धर्मराज के मंदिर तथा वहाँ के विशाल ठाट बाट को देखा। इसके बाद दूत उसे धर्मराज के सम्मुख ले गए और जो कि एक रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान थे। वह वहाँ पर बैठकर सब प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा जोखा ले रहे थे। गुणवती धर्मराज के विशाल तथा तेजस्वी रूप को देखकर और उनके भयानक दूतों को देखकर भयभीत हो उठी और कांपने लगी। कई प्राणियों का लेखा जोखा लेने के पश्चात जब धर्मवती के
जब धर्मराज ने गुणवती के पाप पुण्य का लेखा जोखा देखा तो कि उसने तो सभी देवी देवताओं की पूजा की है, पर मेरे निमित्त कुछ भी नहीं किया है, इससे वे कुछ अप्रसन्न हुए। धर्मराज को इस तरह अप्रसन्न देख करके गुणवती ने पूछा कि हे महाराज जी, आपके मन में ऐसी क्या बात आ गई कि जो आप नाराज हो गए। धर्मराज ने कहा, हे गुणवती, तूने सभी धर्म कर्म किए और सभी देवी देवताओं की आराधना पूजा की, पर मेरे लिए तो कुछ भी नहीं किया। बस यही बात मेरे मन में आ रही है। हे गुणवती, तू ही बतला कि ये सत्य है या नहीं। ये सुनकर के गुणवती ने कहा कि हे भगवान, मैं आपकी भक्ति आराधना का ढंग नहीं जानती थी, इसलिए नहीं कर सकी। यदि आप मुझे अगर मुझे आप जीवन दान दें और अपनी भक्ति का मार्ग बतलाने की कृपा करें तो मैं बैक भी करके आऊँ। ये सुनकर के धर्मराज जी बोले, हे गुणवती, मैं अपनी भक्ति तथा पूजा का विधि विधान तुम्हें बतलाता हूँ। हे गुणवती, सूर्य उत्तरायण होने के समय मकर संक्रांति के पर्व से मेरी भक्ति अर्थात कथा या पूजा शुरू की जाती है और अगली मकर संक्रांति आने पर समाप्त की जाती है। इस बीच मेरी आराधना करने वाले प्राणी को प्रातः उठने के पश्चात नियम अनुसार नहा धोकर प्रेम पूर्वक मेरा भजन पूजन या यथाशक्ति नाम जप करना चाहिए और मेरी कथा कहकर या सुनकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार बिना नांगा पूरे 1 वर्ष तक मेरी कथा को कहना या सुनना चाहिए और जितना हो सके पुण्य और परोपकार करते रहना चाहिए। इस तरह 1 वर्ष व्यतीत होने पर दूसरी मकर संक्रांति को मेरी स्वर्ण अथवा चांदी की मूर्ति बनाकर और उसे सुंदर आसन पर स्थापित करके पंच अमृत आदि से स्नान कराकर रोली मोली पान पुष्प सुपारी केसर कपूर चंदन आदि से पूजन करे तथा सफ़ेद तिल के लड्डू बनाकर उसका भोग लगाना चाहिए और मेरी कथा कहकर या सुनकर यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देनी चाहिए। मेरे साथ चित्रगुप्त जी की भी पूजा करनी चाहिए, उन्हें भी काले तिल के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। दान में स्वर्ण या चांदी की मूर्ति तथा मेरे द्वार पर सुविधा पूर्वक चढ़ने के नियमित चांदी या सोने के निशैली मोती या मोतियों के अभाव में भरी हुई एक चांदी या बांस की छाबड़ी, बांस की छड़ी, छतरी, डोरी, खड़ाऊँ, पांचों बस्तर, पुरुष व स्त्रियों के अलग अलग चूड़ा, काजल, टिक्का, दर्पण तथा इसके अतिरिक्त जो भी बन सके एवं पंचपात्र, आसन, गौमुखी माला, थाली, कटोरी आदि चीज़ें सुपात्र व गरीब ब्राह्मण को भोजन कराकर देनी चाहिए। इसके सिवाय बन सके तो धर्मराज के नियमित अश्व तथा कपिला गऊ और चित्रगुप्त जी के नियमित काली गाय का दान करें तथा धर्मराज के नियमित आसन, सिंहासन, आभूषण आदि भी दान करें। यदि संभव हो तो गऊ दान करने वाले गांव के सोने के सिंह, चांदी के खुर व तांबे की पीठ बनाकर दान में दे। हे गुणवती, ये विधान जो मैंने बतलाया है, जिसकी शक्ति इससे अधिक दे सकने की हो वे अधिक दे तथा जिसकी शक्ति कम हो वे यथाशक्ति दे। इस तरह कथा का विधान बतलाकर धर्मराज ने अपने दूतों से कहा, हे दूतों, इस गुणवती के प्राणों को वापस मृत्यु लोक में ले जाओ। उधर मृत्यु लोक में गुणवती की मृत्यु के पश्चात उसके संबंधी जन अर्थी सजाकर उसे शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे कि वह पुनः जीवित हो उठी। इस तरह जीवित होने पर सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वे उससे इसका कारण पूछने लगे। तब गुणवती ने धर्मराज की सारी कथा सुना दी और फिर अपने आप भी गुणवती ने जब सूर्य उत्तरायण हुआ तो मकर संक्रांति से इस कथा को विधि पूर्वक 1 साल तक करा पड़ा। फिर अंत में वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। फिर स्वयं धर्मराज जी उसको स्वर्ग में पहुंचा करके आए। इस तरह
सूत जी महाराज जी कहते हैं कि इस तरह हे ऋषियों, जिस घर में स्त्रियां इस व्रत को धारण करती है और इस कथा को कहती है या सुनती है, उस घर में सभी प्राणी धर्मराज के दरबार में निडर होकर के जाते हैं। उन्हें धर्मराज के दूत रास्ते में कुछ भी कष्ट नहीं देते और धर्मराज भी प्रेम पूर्वक उनका लेखा जोखा लेते हैं। अगर किसी ने कुछ बुरे कर्म किए भी हो तो भी धर्मराज जी उन पापों से क्षय का होने का कोई उपाय भी बतला देते हैं और अंत में उनको स्वर्ग में पहुंचा करके आते हैं। बोलिए धर्मराज महाराज की जय। धर्मराज की ये कथा सुने पड़े चितलाए, दोनों लोग आनंद मिले सुख संपत्ति बहु पाए। कथा विसर्जन होती है, अपने भीतर के पट खोलो, एक बार सब सुनने वाले धर्मराज की जय बोले। बोलिए धर्मराज महाराज की।